हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रज्ञा वाहिनी। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज चैप्टर और एकदम जीरो से पढ़ेंगे परसेंटेज को। ये कोई भी बच्चा देख सकता है, किसी भी क्लास का, है ना, क्योंकि परसेंटेज सभी के उसमें होता है। वैसे जनरली आप 5th क्लास के हिसाब से देखकर चलना। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे कि परसेंटेज होती क्या है। तो होता क्या है, मान लो कोई चीज है, मान लो 100 है, ठीक है। मेरे पास एक कोई भी चीज रखी हुई है, मान लो मेरे पास कोई कतली रखी हुई है या कि कोई भी चीज रखी हुई है, मैं उसे पूरा 100 मान के चलूंगी कि मेरे पास ये पूरी टोटल चीज है। अब टोटल हम किस चीज में से निकालते हैं? हमेशा 100 में से निकालते हैं। आपको मार्क्स भी जो मिलता है वो 100 में से मिलता है ना। तो वही मान के चलो कि टोटल जो चीज है उसको मैंने मान लो 100 मान लिया। ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पर टोटल। अब 100 में से मेरे पास जो भी चीज होगी, ठीक है, उसे मैं क्या कहूंगी कि मेरे पास कितनी चीज है। तुम्हारे पास कितना है वो मैं कैसे पता लगाऊंगी? टोटल में से माइनस करके तो पता लगाती हूँ ना भाई, कि मेरे पास है कितना। तो 100 में से कोई चीज कितनी है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज। यानी कि 100 में से कितना, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? परसेंट। ठीक है, ये एक रफ है आइडिया कि 100 में से जो चीज जितनी होती है वो हम बोलते हैं कि आपका कितना है। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? डेफिनेशन क्या होती है इसकी? व्हेन अ फ्रैक्शन, क्योंकि जब हम इसे इस तरीके से तो फ्रैक्शन लिखा जाता है ना, इसलिए। तो व्हेन अ फ्रैक्शन इज एक्सप्रेस्ड with 100 एज डिनोमिनेटर। ये चीज मैंने आपको बताई, 100 में से कितनी है, तो डिनोमिनेटर में कौन है? 100 है, और ऊपर जो भी आएगा आपका, है ना, डिनोमिनेटर। द न्यूमरेटर गिव्स द परसेंटेज इक्विवेलेंट द फ्रैक्शन। यानी कि जो ऊपर वाला होता है वो क्या करता है, जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो क्या देता है हमें? उसकी परसेंटेज देता है। ठीक है, अब परसेंटेज का सिंबल क्या होता है? परसेंटेज का सिंबल होता है ये, इसे हम कहते हैं परसेंटेज। ठीक है, इस तरीके से। अब 1% कितना हो जाएगा? 1/100। 1% क्या होता है? 1/100। परसेंटेज को आप किस तरीके से लिखोगे? कोई भी आपका नंबर होगा, यहाँ मान लो नंबर लिखा हुआ है या न्यूमरेटर मान लो इसको, अपॉन 100। ठीक है, इस तरीके से आप परसेंटेज को लिखोगे। तो मान लो 1% है तो 1/100, 5% है तो 5/100, इस तरीके से आप लिखोगे। ठीक है, तो परसेंटेज को हम लिखा इस तरीके से करते हैं। अब इसके अंदर और क्या आता है? इसके अंदर आएगा आपका, इसके अंदर आपको और क्या क्या चीजें सीखनी है कि इसी चीज को परसेंटेज में बदलते कैसे हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया राइट 4/5 एज अ परसेंट। तो आप क्या करेंगे? 4/5 दोनों का किससे करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें 4/5% निकालना है। देखो सुनो, हमें निकालना है 4/5%। ठीक है, तो यानी कि 4% के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 5% के लिए हम क्या करेंगे? इसके नीचे 100 से वो करेंगे डिवाइड, है ना। तो वो जो नीचे हम करेंगे ना, वो घूम फिर के तो ऊपर ही जाने वाला है। ये वाली बात तो हमें पता ही है। भाई देखो, ये 5 है, 4/5 है। यहाँ पर अगर मैं 100 से वो करूंगी तो इसके नीचे हमें 1 मानना पड़ेगा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तब भी इन दोनों का मल्टीप्लाई होना है, तो इसे हम डायरेक्ट ऊपर क्यों ना कर लें? है कि नहीं सही बात? तो इसके लिए अब क्या होगा हमारा? 5 से इसे काट दो, 5 2 10, 0। 4 से इसे काट दो, 4 2 8, और 4 5 20। 5 से कट जाएगा, 5 4 20, और 5 5 25। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपसे कहा था, ये तो हम वहीं पे पहुंच गए ना, लेकिन तो आपसे मैंने क्या कहा था कि जब हमें परसेंटेज में बनाना होता है तो हमें क्या चाहिए? परसेंटेज का क्या मतलब होता है? कोई भी न्यूमरेटर अपॉन में 100। ठीक है, तभी तो परसेंटेज में बनेगा। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 4/5 इंटू 100, और यहाँ पर 1/100।
इसे तो हम बना देंगे परसेंट, ठीक है, इसे तो मैं परसेंट बना दूंगी। और क्योंकि देखो मल्टीप्लाई भी कर दिया और मैंने डिवाइड भी कर दिया, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 2 सा 10 और 4 2 सा 8, तो हो जाएगा 80, और ये परसेंटेज का साइन मैंने आगे लगा दिया, ये आ गया आपका पूरा 80%, ठीक है। थोड़ा कम भी समझ में आया हो कोई बात नहीं, आगे समझना, आगे और अच्छे से समझ में आएगा। 9/14 को बनाते हैं परसेंटेज में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो 9/14 है, 9% को क्या लिखोगे, नीचे 100 लगाएंगे, और 14% के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 100 लगाएंगे। ये वाली बात तो समझ गए ना। तो अब 100 आप पहले निकाल लो, देखो 9/14 इंटू 100 तो हमने अलग निकाल लिया, और ये वाला जो 100 है इसे हमने पहले अलग निकाल लिया, जिससे हम परसेंटेज बना सकते हैं, वरना हम परसेंट कहाँ से लगाएंगे इसमें। तो परसेंट लगाने के लिए मैंने पहले 100 को निकाल लिया। अब यहाँ से देखो 2 7 सा 14, 2 5 सा 10 और 0 है ना, ये कितना हो गया, 450/7 इंटू 1/100। इसे तो मैं परसेंट बना दूंगी, ये पूरा किस में जाएगा, परसेंट में जाएगा, और इसका डिवाइड कर दो इससे, 7 6 7 सा 42, तो 6 आएगा, 42 हो गया, कितना बचा यहाँ पे, 3 बचा, ये हो गया 30, 7 सा 7, 7 2 सा 14, 7 3 21, 7 4 सा 28, 7 4 सा 28, कितना बचा यहाँ, 30 में से 2 बचा, 2 ऊपर आ गया, और टोटल कितना था, 7। मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन बनाने सिखाए थे, इसी तरीके से बनाने सिखाया था कि बिल्कुल एक लाइन में आप कैसे मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हो। टोटल जितने में जा रहा है उसे यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे, जिस साइड हमने डिवाइड दिया उसे नीचे लिखेंगे, और जो 1/100 मैंने परसेंटेज में बदला है वो हमारा परसेंट आ जाएगा। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको परसेंटेज में बदलना है। आई होप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने होते हैं, इसी तरीके से आप इन्हें अलग अलग तरीके से आप इसको यूज कर पाओगे आगे, ठीक है। तो आज के लिए मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बेसिक बता दिया है। कल हम तो कुछ 3-4 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारी एक्सरसाइज के ऊपर चलेंगे। तो फिलहाल के लिए आप इसी चीज का रिवीजन करना। मैंने आपको क्या क्या बताया, केवल परसेंटेज में कैसे बदलते हैं ये चीज बताइए। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई था, एक 100 को मैंने बाहर ले लिया ताकि मैं उसे परसेंटेज का साइन दे सकूं। एक 100 से मैंने काट दिया यहाँ पर, इसे डिवाइड दे दिया, डिवाइड देने के बाद ये आया और ये हमारा परसेंटेज में आ गया। ये मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन में बता दिया, या आप चाहते तो इसे ऐसे भी लिख सकते थे 450/7%, ठीक है। ये भी ठीक था आपका। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर था, और ये आपका जो हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने थे। अब इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस करना है। आपकी बुक के अंदर होंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जिनको आपको प्रैक्टिस करना है इससे रिलेटेड, ठीक है। या फिर मैं कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ आपको, इनके आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जैसे कि आपको ये दिख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर, एक तो ये वाला 9, एक तो आपको ये वाला करना है और एक आपको ये वाला करना है। ये आपके होमवर्क में, ठीक है। ये आप दोनों करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इन दोनों को अगर आप करेंगे ना कन्वर्ट एज परसेंटेज, तो आपकी बहुत अच्छी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी, और इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। बाकी सब चीजें हम कल को खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए आप क्या करो, केवल रिवीजन करो, हमारे वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट जरूर करना आपको क्या पढ़ना है आगे, ठीक है। क्योंकि आपने अभी तक तो कोई कमेंट करा नहीं है, इसलिए मैंने अपना हिसाब से परसेंटेज शुरू कर दिया। तो अब आपको जो भी पढ़ना हो मैं उस क्लास का आपको मैथ का चैप्टर पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो इसलिए आप जरूर करना कमेंट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।